देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। टीम बनाइए और 2 घंटे में करोड़पति बन जाइए। ये लाइनें आपने टीवी पर जरूर सुनी होगी। जब किसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप का विज्ञापन दिखाया जाता है तो लोगों को इसी तरह के लालच दिए जाते हैं। तमाम परेशानियों से जूझ रहे लोग करोड़पति बनने के सपने वाले इस झांसे में आकर अपनी कमाई लगाने लगते हैं और फिर इस ऑनलाइन सट्टे के जाल में फंसकर अपनी कमाई लुटाते हैं। इसी बीच अब ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बिल संसद में पेश किया गया है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग और विज्ञापनों पर बैन लगाने की बात कही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या Dream11 और ऐसे तमाम ऐप्स भी अब बैन हो जाएंगे। जिस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संसद में पेश किया गया है उसका पूरा नाम प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है। इसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग में ट्रांजैक्शन और विज्ञापन को पूरी तरह से बैन करने का है, यानी ऑनलाइन गेमिंग में आप पैसे की लेन देन नहीं कर सकते। अगर कोई गेमिंग ऐप ऐसा करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जेल तक का प्रावधान है। कुल मिलाकर ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले ऐप्स अब बिल के बाद नपने वाले हैं। बताया गया है कि इस बिल के जरिए ऐसे ऑनलाइन गेम तो बैन किए ही जाएंगे जिनमें लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन इससे ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारतीय स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा और गेमिंग को एक नया बाजार तैयार होगा। यानी बिना रिस्क वाले ऑनलाइन गेम्स को इससे बढ़ावा मिल सकता है। बिल में प्रस्ताव है कि कानून बनाने के बाद इसका उल्लंघन कर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस देने वालों को 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करके विज्ञापन देने वालों के लिए भी प्रावधान में 2 साल तक की कैद या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ऐसे ही किसी भी तरह के लेन देन में शामिल को भी सजा दी जाएगी। बार बार उल्लंघन करने वालों को 5 साल तक की सजा के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है। अब सवाल है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने वालों को भी सजा मिलेगी। बिल में साफ किया गया है कि ये किसी भी ऐसे शख्स को अपराधी नहीं बनाता जो ऑनलाइन गेम खेल रहा हो। इसमें अपराध करने वालों की कैटेगरी में नहीं, पीड़ितों की कैटेगरी में रखा जाएगा। ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देना या फिर इसे करवाने वाले लोगों को ही इससे परेशानी होगी। इस बिल को लाने के पीछे का एक मकसद तो हमने आपको बता दिया था कि सरकार इसे ई स्पोर्ट्स और भारत में गेमिंग व्यापार को बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा इसमें लोगों के हित को भी देखा जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग की लत में कोई पड़कर लोग अपनी कमाई गंवा देते हैं, इसे भी एक वजह बताया गया। ऑनलाइन गेमिंग में करोड़ रुपए का लालच देकर लोगों को पैसा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे गेमिंग ऐप्स पर पैसे गंवाने के बाद मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। हारने के बाद कई लोगों को डिप्रेशन में देखा गया है। सुसाइड जैसे मामले भी सामने आए हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया है। क्रिकेट और बाकी खेलों के लिए कई ऐसे ऐप्स हैं जिनमें पैसे लगाकर टीम बनानी होती है। वहीं बिल में ये साफ किया गया है कि किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन वाले ऐप्स को बंद किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो सट्टेबाजी को प्रमोट करते हैं या फिर जिनकी लत लग सकती है उन पर भी नकेल कसी जाएगी। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि Dream11 जैसे ऐप्स के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप वी एक्सपर्ट को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।